हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हम अभी सेकंड चैप्टर अपना जो पढ़ रहे हैं उसके कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका जो एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा वो है नेटवर्क क्लासिफिकेशन का। तो आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर का। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई भी आपका जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर भी किया या सेकंड चैप्टर भी किया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिए अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो। ठीक है, तो हम अभी जो हमारे सेकंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नेटवर्क क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है नेटवर्क क्या हमारा इंटरकनेक्शन है बिटवीन वेरियस मल्टीपल डिवाइसेस सच दैट इन सच अ वे दैट एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल अमंग देम। ठीक है, कि मतलब आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क में आपके जो भी कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उन सभी के बीच में मतलब इस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड रहने चाहिए ताकि जो उनके बीच में एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो हम नेटवर्क को लोकेशन के बेस पे क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। ठीक है, 4 कैटेगरीज़ है। आपने पढ़ा हुआ कुछ बच्चों ने पहले भी अभी लैन, मैन, वैन और पैन के बारे में। ठीक है, हम 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं, नेटवर्क को क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा लैन, सेकेंड है मैन, थर्ड है वैन एंड फोर्थ इज़ पैन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लैन के बारे में। लैन क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स कि आपकी लोकली एक छोटा सा आपका रूम या आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग या आपका एक पर्टिकुलर लैब, ठीक है, वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, मतलब आपस में इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक नेटवर्किंग डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एग्जांपल बताया हुआ है कि एक क्लाइंट एक सर्वर बनाया हुआ है जिसके साथ क्या है डिफरेंट सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और ये सब सिस्टम्स अब मैंने आपको बताया था कि क्या आपको हब, स्विच और राउटर की ज़रूरत पड़ती है जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये सब सिस्टम यहाँ पे एक हब डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और ये हब डिवाइस आपकी क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्टेड है और इसी क्लाइंट सर्वर में आपके पास एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है। वैसे यहाँ पे डिफरेंट लैपटॉप्स कनेक्टेड है, वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट होकर ये आपको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहा है। तो इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, आप एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसको आप एक पर्टिकुलर रूम, एक पर्टिकुलर लैब या एक पर्टिकुलर बिल्डिंग तक आप उसको क्रिएट कर सकते हो, एक ऑफिस में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करके यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन के आप उनको आपस में इंटरकनेक्ट करके नेटवर्किंग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप जैसे कि प्रिंटर शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग या बहुत सारे काम जो आप नेटवर्किंग के थ्रू कर सकते हैं वो ईजिली मैनेज कर सकते हो यूजिंग द लैन। अब इसके एडवांटेज देखिए आप। रिसोर्स शेयरिंग, मैंने आपको बताया कि आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हो लाइक योर प्रिंटर, मॉडेम, डीवीडी रोम एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग। अब हो सकता है कि कुछ आपके सॉफ्टवेयर पेड हो, ठीक है, आपने उनको एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखा है और आपको हो सकता है कि अदर सिस्टम्स पे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है बीच में। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर सिस्टम से उस एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इजी एंड चीप कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपका क्या है एक छोटे से एरिया में इसको आप कनेक्ट करते हो, ज़्यादा आपके पास सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई ज़्यादा डिवाइसेस को ज़्यादा मैनेज करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ईजी और ईजी टू इंस्टॉल एंड चीप कम्युनिकेशन है। ठीक है, सेंट्रलाइज डाटा, आपको पता है कि इसमें सेंट्रलाइज डाटा रहेगा, आपको पता है कि कहाँ से सर्वर कनेक्टेड है, कहाँ से आपके पास वायर्स आई है, अगर आपके बीच में कुछ फॉल्ट होता है तो आप उसको इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो डाटा है वो किस एरिया में जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ कौन कौन से सिस्टम्स आपके साथ कनेक्टेड है, तो आप इजीली आपके डाटा को सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेट शेयरिंग। इंटरनेट शेयरिंग भी पॉसिबल है आपकी। ठीक है, आपको मैंने बताया कि आप इंटरनेट को आप मॉडेम के साथ कनेक्ट कीजिए और वो मॉडेम आपको आपके लैन में आपको हेल्प कर देगा आपका इंटरनेट शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, हाई सेटअप कॉस्ट है। ठीक है, इथरनेट केबल, स्विच, राउटर वगैरह आपको ये सब चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, प्राइवेसी, मतलब आपका सिस्टम प्राइवेट नहीं रहता है जब आप एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, कोई भी आपके सिस्टम को चेक कर सकता है। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट की भी इसमें आपको डर रहता है। ठीक है, इसमें आपको लैन मेंटेनेंस जॉब, मतलब आपको बार बार उसको मेंटेन करने के लिए आपको बार बार कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो आपकी लैन को चेक कर करे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस इसकी ज़रूरी है। ठीक है, कवर लिमिटेड एरिया, आपको बताया मैंने कि सबसे पहले कि लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो मतलब इसका एक लिमिटेड एरिया है। वो हो सकता है आपका ऑफिस हो, वो हो सकता है आपकी बिल्डिंग हो, वो हो सकता है आपकी कंप्यूटर लैब हो। ठीक है,
तो ये इसके डिसएडवांटेज है। सेकंड, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। It is a large network that are usually spans a city or a large campus, ठीक है। और MAN network is optimized for a large geographical area than LAN, ranging from several blocks of building to the entire cities, ठीक है। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है हमारा, वो एक पर्टिकुलर सिटी तक आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या, एक सिटी के अंदर आप सब के सब सिस्टम्स को कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी लाइन्स हैं, जिस बिल्डिंग में भी लाइन है, उन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और वो मैन बन जाता है, ठीक है। देखिए मैन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा केबल टीवी नेटवर्क है। केबल टीवी नेटवर्क क्या होता है हमारा, आपके घर पे केबल लगा हुआ है, किसी और के घर पे, आपके फ्रेंड के घर पे केबल लगा होगा, मेरे घर पे केबल लगा होगा, तो क्या एफएस कोई एक कंपनी आपकी पूरी की पूरी सिटी में आपको केबल की सर्विस दे रही है, टीवी केबल की, तो मीन्स क्या आपको कि वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट करके वो जो डाटा है वो आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम लोग एक पर्टिकुलर सिटी को कवर करते हैं बाय जॉइनिंग द डिफरेंट लैंड्स, ठीक है। तो लैंड्स को जोड़ के हम एक मैन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज, लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, देन वैन सेंडिंग लोकल ईमेल्स, आप इसमें की लोकल ईमेल्स भी भेज सकते हो मैन में। फिर हाई स्पीड देन वैन से इसमें स्पीड अप ज़्यादा रहती है। शेयरिंग ऑफ इंटरनेट इसमें पॉसिबल है। कन्वर्सेशन ऑफ लैन टू मैन इज़ ईजी, ठीक है, आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो लैन से मैन में, ठीक है। हाई सिक्योरिटी इसमें क्या है आपका, वैन से ज़्यादा सिक्योरिटी आपकी मैन में है, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेज डिफ़िकल्ट टू मैनेज, ठीक है। मैनेज करने के लिए आपके पास इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ी सिटी में जब आपका नेटवर्क जाएगा तो आपको पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उनको चेक करता रहना पड़ेगा कि कहाँ से आपका सिस्टम इजीली मैनेज हो सके, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, जितना ज़्यादा आपका एरिया बढ़ता जाएगा मैन में, उतनी आपकी इंटरनेट स्पीड भी डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए आपको या तो आपके पास ऐसा आपके पास सेटअप होना चाहिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का, ताकि आपका जो नेटवर्क है वो डैमेज ना हो और इंटरनेट की जो स्पीड है वो सब जगह सेम रहे। हैकर्स अटैक, जब आपका एक नेटवर्क एक बहुत बड़े एरिया में जाता है तो वहाँ पे आपके पास हैकर्स आपके सिस्टम्स को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल स्टाफ रिक्वायरमेंट। टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है आपके मैन में, ठीक है, कि आपका अगर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो उसको जाके चेक कर सकें। नीड मोर वायर्स, ठीक है, आपको वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपका एरिया ज़्यादा है तो आपको वायर्स ज़्यादा लगेगी उन सबको कंबाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लैन एंड मैन। लैन क्या था हमारा, एक लोकल एरिया में सेटअप था उसका, एक पर्टिकुलर रूम में, एक पर्टिकुलर ऑफिस में, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या एक पर्टिकुलर स्कूल की लैब में, ठीक है। और मैन में क्या था कि आपने सब लैंड्स को कनेक्ट करके एक मैन बना दिया, या आपने पूरी की पूरी सिटी में अब अपना नेटवर्क बना दिया। लेकिन जब हम सब सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क बनाते हैं, जब आप डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस नेटवर्क को हम लोग वैन बोलते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया, ऑलमोस्ट एक रीजन, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट या इवन एक वर्ल्ड, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो हमारा है उसको कवर अप कर सकता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया हुआ है कि क्या है, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में आपके ऑफिस भी है, डिफरेंट ऑफिस को कनेक्ट करके वाइड एरिया नेटवर्क आपका बना हुआ है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज, लार्ज जोग्राफिकल एरिया आपका कवर करता है ये, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग इसमें इजी है आपके पास, ठीक है। सॉफ्टवेयर फाइल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल यूजर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉर्म देयर ओन इंटीग्रेटेड वैन, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बहुत बड़ा सेटअप बना सकती है वैन पे, जिसमें वो वर्ल्ड वाइड अपना पूरा का पूरा नेटवर्क सेटअप कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आपके वैन के एडवांटेज है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं कि इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ या बहुत बड़ी कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करें तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत आपको स्किल टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके नेटवर्क को चेक करता रहे, ठीक है। एरर्स डिटेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी इसमें, क्योंकि जब आप कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो आपके पास
आपके पास इस तरह का सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए जो आपको इजीली डिटेक्ट करवा सके कि आपके नेटवर्क में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा इशू रहता है वैन में हमारा। तो वैन का एक बेस्ट एग्जांपल आप इंटरनेट भी बोल सकते हैं। इंटरनेट में क्या है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है, जहाँ पे आप फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, या सब चीज़ें आप इजीली इंटरनेट पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पैन। पैन और लैन ऑलमोस्ट हमारा सेम है, लेकिन पैन जो है हमारा एक बहुत छोटा सा नेटवर्क रहता है जो 10 मीटर से लेकर 10 मीटर तक आपकी उसकी लिमिट होती है, ठीक है। जिसका एग्जांपल आपके घर पे आपके टीवी रिमोट्स हैं, ठीक है, या आपका ब्लूटूथ है आपके घर पे, मोबाइल्स आप जब आप उसमें इंटरकनेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो आपका पैन का एक एग्जांपल है। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ फॉर ओनली इंडिविजुअल और पर्सनल यूज़, ठीक है। इसके एडवांटेज देख लीजिए आप। पर्सनल यूज़ के लिए है, नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, स्पेस की ज़रूरत नहीं है, केवल वायर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज इन ऑफिस, कॉन्फ्रेंसेज और इन मीटिंग्स, ठीक है। इट इज़ यूज इन टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे एडवांटेज है, आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि आपका जो पैन है वो लिमिटेड एरिया कवर करता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एरिया, पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। तो ये था लैन, मैन, वैन और पैन, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके फर्स्ट चैप्टर का, तो हमारा सेकंड चैप्टर का। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म है अब इस तरह से। तो जो आज ये जो हमने टॉपिक किया, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। तो ये आपने क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको इस तरीके से तैयार करना है कि आप इसके बीच में डिफरेंस लिख सको, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़े, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, कंप्यूटर्स के पार्ट्स पढ़े, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे आए जिसका नाम नेटवर्क एसेंशियल्स था, डिजिटल नेटवर्क एसेंशियल्स, जिसमें भी हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा, नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ईमेल के बारे में पढ़ा, वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा, वेब सर्च इंजन के बारे में पढ़ा हमने, डिफरेंस बिटवीन ईमेल, पोस्टल मेल के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया अभी तक। तो आपको जो भी, अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं पुराने टॉपिक्स में या अब तक जो भी है हमने किया, तो वो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।